ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने आया हूं। अगर आपके क्षेत्र में कोई व्यक्ति सोनोग्राफी के धंधे में लिप्त है, अवैध सोनोग्राफी के, नॉट सोनोग्राफी, तो अगर आप हमें उसकी सूचना देते हैं तो आप हमारे मुखबिर बन जाएंगे। मुखबिर का मतलब होता है इन्फॉर्मर। आपने कई फिल्मों में देखा है ना, पुलिस को वो जानकारी देता है, सराज डॉन बीच के किनारे घूम रहा है, वही वाला इन्फॉर्मर, वही वाला। अब तो समझ में आया, नहीं तो मैं ऐसे ही मुखबिर कर रहा था। तो वो जो मुखबिर होता है वो आप बन सकते हैं। तो 2 लाख रुपए का इनाम खबर सही होने पे, ऐसे नहीं किसी का नाम ले दिया और सोचो कि 2 लाख का चेक कराने वाला है। सही होनी चाहिए सूचना। और एक बात क्लियर कर दूं, यहाँ पे आपने मुझे सूचना दी, मैं वहां पे जाऊंगा और डॉक्टर साहब मेरी वेट कर रहे होंगे, अच्छा रामलाल ने बताया मेरे बारे में, पकड़ लो मुझे क्या करना पड़ेगा यार? बोगस ग्राहक बनाना पड़ेगा। तो बोगस ग्राहक को ही डिकोय कहते हैं। विषम जी बता रहे थे ना, डिकोय। डिकोय का सिंपल मीनिंग क्या है? बोगस ग्राहक। बोगस ग्राहक कई चीजों में भेजे जाते हैं, बोगस ग्राहक बना के कई चीजें पकड़ी जाती हैं। तो सोनोग्राफी में भी बोगस ग्राहक कंसेप्ट को डिकोय कंसेप्ट, डिकोय बोगस ग्राहक। अब यहां पे यार एक बड़ी प्रॉब्लम है मेरे साथ, आप मेरी मदद कर सकते हो इसमें अगर आप सुन रहे हो। यहां पर बोगस ग्राहक के रूप में क्या आप और हम चल सकते हैं? मतलब लड़के चल सकते हैं क्या? नहीं। कोई भी औरत नहीं। सिर्फ कौन होनी चाहिए? यस, एक प्रेग्नेंट औरत होनी चाहिए। और प्रेग्नेंट औरत भी 8वें महीने की नहीं चल सकती। नॉर्मली इट शुड बी 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th मंथ। अब यार मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी सूचना पे तुरंत जाके पकड़ लूं डॉक्टर साहब को या क्वैक को या दलाल को, लेकिन मुझे उसको पकड़ने के लिए क्या चाहिए? तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपके घर में आपकी भाभी दीदी प्रेग्नेंट है, अगली बार अगर मैं हनुमानगढ़ में ऑपरेशन करूं तो आप मुझे अवेलेबल करा देंगे? जो ज्यादा यूज कर रहा है ना, सबसे पहले ये ना करेगा। तो मैं यहां पे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि कोई अवेलेबल नहीं कराता यार, कोई अवेलेबल नहीं कराता। अब मैं एक बात सोच रहा था, क्या मैं सरकार में एक प्रस्ताव भेजूं कि सर हमें कार्डर क्रिएट करना चाहते हैं प्रेग्नेंट औरतों का, ताकि हम उनको नौकरी दें। उसके लिए एप्लीकेशन खूब आएंगी थे सर, हमें पक्का कब करेंगे, हमें एचआरए भी मिलेगा। अरे रुको 2 मिनट, मैं तो प्रेग्नेंट औरत चाहिए, आप अपने घर से दिला दो यार। क्यों? क्योंकि जो 2 लाख रुपए की मुखबिर योजना है, 80,000 रुपए तो मैं रामलाल को दूंगा जिसने खबर दी, और 80,000 रुपए किसको दूंगा? प्रेग्नेंट औरत को। कारण के वो रिस्क लेते हैं। 40,000 बच गए। 40,000 उस प्रेग्नेंट औरत के साथ एक सहायिका को भेजते हैं, क्योंकि जीपीएस लगाते हैं हम, स्पाई कैमरा लगाते हैं। कुछ लोग जो सुन रहे होंगे कि भाई जैन साहब की तकनीक पूछ के आते हैं कि जैन साहब कैसे पकड़ते हैं, तो वो भी सुन लें भाई। हम स्पाई कैमरा भी लगाते हैं, हम ऑडियो भी बड़ा मजबूत वाला इस्तेमाल करते हैं, हम जीपीएस भी इस्तेमाल करेंगे। किसी भी तरीके से तुम्हें पकड़ेंगे बॉस, तुम कहां जाओगे उसके। तो 40,000 का उस आदमी को देना चाहिए, उस औरत को देना चाहिए जो प्रेग्नेंट औरत के साथ जाती है। नॉर्मली हम एक और औरत को भेजते हैं। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 लाख 3 लोगों में डिवाइड होते हैं कैसे? 80,000 रुपए इन्फॉर्मर को, 80,000 रुपए प्रेग्नेंट औरत को, 40,000 रुपए जो उस औरत के साथ जाते हैं, यानी कि सहायिका। इसको पहले 50,000 था, फिर 1 लाख हुआ। लेकिन मैं सही कह रहा हूं, राजस्थान के लोग बड़े समझदार हैं। जैसे ही 2 लाख हुई, 6 महीने में 18 इंफॉर्मेशन पे तो काम हो गया, और 18 इंफॉर्मेशन पड़ी है हमारे पास। यानी कि लोग वेट कर रहे थे कि 2 लाख हो तो सूचना दें। तो अब जो लोग 2 लाख की वेट कर रहे थे, मैं उनके लिए इन्विटेशन लेके आया हूं। कार्ड, इन्विटेशन कार्ड है मेरा। ये हमारी एएनएम्स भी हो सकती हैं, आशाएं भी हो सकती हैं, और आम आदमी भी हो सकता है। इन्फॉर्मर बनने के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, इन्फॉर्मर बनने के लिए कोई एज ग्रुप नहीं है, कोई भी इन्फॉर्मर हो सकता है कि भैया हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है, हम सूचना को पकाएंगे। तो ये हमारी मुखबिर योजना है। और इसमें हम कैसे करते हैं? आप हमें सूचना देते हो, हम एक प्रेग्नेंट औरत को डिकोय तैयार करते हैं, उसके साथ एक लेडी को पूरा ब्रीफिंग करते हैं, फिर हम उसको भेज देते हैं दलाल के साथ, दलाल दूसरे दलाल के पास, तीसरे दलाल के पास। फाइनली गंगानगर वाले केस में क्या हुआ था, जो आज से 1 महीना पहले हुआ था, दलाल, उनको नाम याद नहीं है, वो दलाल, वो हमारी औरत को कहता है मैं आपको पंजाब ले चलता हूं। हमने कहा ठीक है। उसने पूछा कि पंजाब चले जाओ, चले जाओ, पंजाब में पकड़ लेंगे, हमारे क्या फर्क पड़ता है। पंजाब में ले गया, घुस गया पंजाब की बाउंड्री में। उसके बाद उसने कहा कि ठहरो, फिर वो घुमा के वापस कहां ले आया? गंगानगर। और गंगानगर में जो पकड़े गए मुने आदरणीय डॉक्टर साहब का नाम याद नहीं आ रहा, तो वो आयुर्वेद के डॉक्टर साहब थे, तो उनको पकड़ लिया। कुल मिला के जब तक हम मशीन के ऊपर आदमी को रंगे हाथ नहीं पकड़ेंगे, हमारा केस नहीं बन सकता। तो मशीन पकड़ी जानी बहुत जरूरी है, और डॉक्टर साहब का सेक्स बताना बहुत जरूरी है कि
बेटा है कि बेटी है, क्योंकि कोर्ट में अगर ये प्रूव नहीं हो पाता हमें बड़ी दिक्कत होती है। ये होता है मुखबिर और डिकॉय ऑपरेशन।